BA first year, first semester, English, chapter first, ऑटोबायोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद के ऊपर लिखी जाती है, जो हम खुद लिखते हैं, खुद के लिए लिखते हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे रिलेटेड लिखते हैं, इसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब हम इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। ये किसी भी पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे रिलेटेड स्टोरी होती है, जो वो इंसान खुद लिखता है। जैसे कि एक बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। ये बुक उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उससे रिलेटेड, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। आगे हम बात करेंगे बायोग्राफी की। सो व्हाट इज़ बायोग्राफी? बायोग्राफी जो होती है ये हम लिखते हैं, लेकिन ये हम किसी और पर्सन की लाइफ से रिलेटेड लिखते हैं। जैसे कि मैं आपकी लाइफ में कोई कुछ भी चीज़ें हुई हों, कोई भी चीज़ हुई, कोई अच्छी चीज़, बुरी चीज़, उससे रिलेटेड मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया हो एक नोटबुक पे, सो दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली अ बायोग्राफी इज़ अ स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ये किसी और के थ्रू लिखी जाती है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हों ये कोई और लिखता है। इसका एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल। आगे हम बात करते हैं मैमर की। सो मैमर को हम मैमर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैमर में क्या होता है, इसमें ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी में जो होता है वो बड़ी बड़ी फॉर्म में लिखी जाती हैं चीज़ें, पूरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस को लिखा जाता है। लेकिन मैमर में जो भी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड हम लिखते हैं। हैप्पी मोमेंट्स या सैड मोमेंट्स, जो भी मोमेंट्स लाइफ में आए हुए रहते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैमर। मैमर इज़ अ बुक इन विच अ राइटर शेयर्स पर्सनल मेमोरीज एंड इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर लाइफ। उनकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल चीज़ें, पर्सनल मेमोरीज लिखते हैं। इट डज़ नॉट टेल द होल लाइफ स्टोरी। ये पूरी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड नहीं होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ट्रैवलेज की। सो व्हाट इज़ ट्रैवलेज? अ ट्रैवलेज इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सनस जर्नी, प्लेसेस विजिटेड एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल द ग्रेट रेलवे बाज़ार बाई पॉल थेरॉक्स। सो ट्रैवलर्स जो होता है इसमें आपने जहाँ जहाँ चीज़ें, जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल की होंगी, जिस जिस जगहों पर, वहाँ के जो आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे उनको, वो प्लेसेस से रिलेटेड चीज़ें आप अपने नोटबुक में लिखते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलेज। अब हम इसी के साथ आगे बात करेंगे periodical essay की। What is periodical essay? A periodical essay is a short story published in regular newspaper, magazines, and it is based on सोशल, मॉरल और लिटरेरी टॉपिक्स। पेरियोडिकल ऐसे जो होता है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में रेगुलरली पब्लिश्ड होते रहते हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं, आपने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे। ये हमारे सोशल, मॉरल और लिटरेरी टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि क्या चीज़ें हुई, कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इन सब पे बेस्ड होती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिकल ऐसे। आगे हम बात करते हैं फॉर्मल ऐसे की। व्हाट इज़ फॉर्मल ऐसे? अ फॉर्मल ऐसे इज़ अ सीरियस well organized essay written in an objective and logical style to discuss a particular topic। फॉर्मल ऐसे में बेसिकली जो होता है ये सीरियस टॉपिक्स पे लिखी जाती हैं और ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमेशा लॉजिकल स्टाइल में होता है। किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में मिल सकते हैं ये आपको। ये फॉर्मल का सीधा मतलब होता है हमेशा ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये आपको मिलेंगे। ये एसेस जो होते हैं ये हमेशा सीरियस टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, अच्छे टॉपिक्स पे। आगे हम इसी के साथ बात करेंगे हमारे पर्सनल ऐसे की। सो व्हाट इज़ आवर पर्सनल ऐसे? पर्सनल ऐसे जो होता है ये राइटर अपने पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए लिखता है। ये इनफॉर्मल स्टाइल में हो सकता है। मतलब आपने कई लोगों को देखा होगा वो डायरी राइट करते होंगे, डायरी अपनी नोटबुक लिखते होंगे, वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स या भी उनके उनके साथ जो जो चीज़ें हुई, हो रही हैं या करनी है उससे रिलेटेड वो राइट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ऐसे। ये ऐसे जो होता है वो हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे रिलेटेड हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं ईजी वे में राइट करके। इसके लिए आपको किसी भी इनफॉर्मल या फिर स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम्स में चीज़ें याद रहें। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के बारे में लिखी जाती हैं। बायोग्राफी हम किसी अनदर पर्सन के लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई होती हैं उन पर लिखते हैं। मेमोरी जो होती हैं वो पर्सनल मेमोरीज होती हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। ट्रैवलर्स जो होता है वो ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है
पर्सन्स के। पीरियोडिकल ऐसे जो होता है वो डेली मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड होती हैं। फॉर्मल ऐसे जो होता है वो सीरियस राइटिंग होती है, सीरियस और पर्टिकुलर अच्छे टॉपिक्स पर राइट की जाती हैं। पर्सनल ऐसे जो आपका बेसिकली होता है वो इनफॉर्मल राइटिंग में होता है विद पर्सनल फीलिंग्स। इंग्लिश पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज़ थीम? थीम बेसिकली जो एक पूरी स्टोरी को एक लाइन डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर देता है उसे हम थीम बोलते हैं। द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया मैसेज ऑफ अ लिटरली वर्क। कोई भी एक स्टोरी हो, कोई भी एक लिटरली स्टोरी हो, उसको जो एक लाइन में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दे, डेट इज़ कॉल्ड थीम। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गिफ्ट ऑफ द मागी, दिस इज़ द स्टोरी। इसका जो थीम था वो लव और सेक्रीफाइस पे था, तो इससे हमें एक पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि ये जो स्टोरी है ये लव और सेक्रीफाइस पे बेस्ड है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू? द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज़ टोल्ड। जो पर्सपेक्टिव जिससे स्टोरी को बताया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट पर्सन बता रहा है तो आई और वी का यूज़ करेगा। अगर कोई दूसरा सेकेंड पर्सन बता रहा है स्टोरी को तो वो यू का यूज़ करेगा फॉर यू। और अगर ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो ही शी दे का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी में अगर आई का यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन अपनी खुद की स्टोरी से रिलेटेड बातें कर रहा है, किसी और के बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है तो सेकेंड पर्सन किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन से रिलेटेड ये स्टोरी है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। सो व्हाट इज़ सेंटेंस पैटर्न? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड, जो दिखने में बहुत सुंदर से लगते हैं जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। अब अगर हम वर्ड्स को इधर उधर लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आई वेंट टू स्कूल, इसको हम लिख दें टू वेंट स्कूल आई, कितना बेकार लग रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न का सच में मतलब यही होता है कि हम हर वर्ड्स को एक फॉर्मल वे में ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे रिया रीड्स बुक। आगे हम बात करते हैं इमेजरी की। सो व्हाट इज़ इमेजरी? सो वर्ड्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन रीडर्स माइंड बाय अपीलिंग टू द सीन्स। जब भी हम कोई स्टोरी जब भी हम कोई स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि ये स्टोरी इस वे में होगी, वो ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन सन स्प्रेड इट्स वार्म लाइट अक्रॉस द फील्ड्स। तो वो हमारे माइंड में एक क्रिएट हो चुकी है इमेजिनरी, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो चुका है इसको रीड करने के बाद कि हाँ जो सन है विद वार्म लाइट पूरे फील्ड में, अक्रॉस द फील्ड उसकी जो लाइट है गोल्डन लाइट सन की वो पूरे फील्ड में स्प्रेड हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजिन। आगे हम बात करते हैं टोन और मोड की। सो व्हाट इज़ टोन एंड मोड? इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। टोन जो होता है वो राइटर का एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स सब्जेक्ट। वो जिस टॉपिक पे बात कर रहा है उस पर उसका टोन क्या है, वो किस फॉर्म में बता रहा है, किस फॉर्म में उसने स्टोरी को लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड ही टोन। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है द फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर। जो फीलिंग्स रीडर में क्रिएट की गई रहती हैं दैट इज़ कॉल्ड मोड। अ सैड स्टोरी क्रिएट्स अ सैड मोड। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है कि जब मूड का मतलब होता है जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं और हम सैड फील करने लगते हैं, दैट इज़ आवर मूड। आगे हम बात करते हैं एनालॉजी की। व्हाट इज़ एनालॉजी? द कंपैरिजन यूज टू एक्सप्लेन एन आइडिया। ओके, एग्जाम्पल है इसका, द हार्ट इज़ लाइक अ पम्प। ओके, अ कंपैरिजन यूज टू एक्सप्लेन एन आइडिया। इसका मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को कंपेयर कर दें, एक ही चीज़ को दो फॉर्म्स में कंपेयर करते हैं किसी एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एनियोलॉजी। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ एंसेडॉट। सो एंसेडॉट क्या होता है? अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इवेंट और पर्सन। किसी भी रियल इवेंट या पर्सन पर जो कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एंसेडॉट। ओके, सो अ टीचर शेयर्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टू टीच ऑनेस्टी। सो टीचर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लिए और उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, अपने चाइल्डहुड मेमोरी को शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया जो भी उनके साथ हुआ था उनकी लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड एंटेडॉट। आगे हम बात करते हैं एंटीथेसिस की। टू अपोजिट आइडियाज़ प्लेस टुगेदर फॉर एम्फेसिस। ओके, कोई भी दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं जो आमने सामने रखे हुए रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटी
एंटीथेसिस, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्डन, मतलब कि स्पीच जो होती है वो बहुत सिल्वर होती है, हम जब स्पीच देते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो साइलेंस होती है, जो शांति होती है, जो चुप्पी होती है ना, वो एकदम सोने की तरह सुंदर होती है। दैट इज़ मीन्स एंटीथेसिस। आगे हम बात करते हैं एफोरिज्म की। सो व्हाट इज़ एफोरिज्म? अ स्टोरी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ और वाइज सेइंग, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो जो हमारा एफोरिज्म होता है, अ स्टोरी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ और वाइज सेइंग, कोई भी एक स्टोरी का जो स्टेटमेंट होता है वो जनरल ट्रूथ की तरफ चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हो, जैसे कि ऑनेस्टी जो होती है वो बेस्ट पॉलिसी होती है, डू और डाई, करो या मरो, सच्चाई जो होती है वो ईमानदारी की अच्छी नीति होती है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम एफोरिज्म बोलते हैं, जिसे हम बेसिकली स्टोरीज़ में यूज़ करते हैं। ये हमारी ग्रामर है स्टोरी की, जिसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक अच्छे स्टोरी राइटर बन सकें, एक अच्छे रीडर बन सकें, स्टोरी को अच्छे वे में समझ सकें। ओके, आगे हम बात करते हैं डिक्शन की। व्हाट इज़ डिक्शन? द राइटर्स चॉइस ऑफ वर्ड, किसी भी स्टोरी को राइट करने के लिए जो राइटर अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ करता है, डैट इज़ कॉल्ड डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन, दो टाइप के डिक्शंस होते हैं। फॉर्मल डिक्शंस जो होते हैं, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, दैट इज़ आवर फॉर्मल डिक्शन। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स को चूज़ किए गए हैं जो ट्रू रियल चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल डिक्शन। आगे हम बात करते हैं इन्वर्जन की। व्हाट इज़ इन्वर्जन? changing the normal order of words for emphasis. For example, I have never seen such beauty. अब इसमें इन्वर्जन क्या है? never have I seen such beauty. इन्वर्जन का मतलब ये होता है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक सेंटेंस को कई फॉर्म में बोलना। जैसे मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, दूसरे फॉर्म में मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आपके जितना सुंदर तो आज कोई लग ही नहीं रहा है। तीसरे फॉर्म में मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इस पूरी पार्टी में आप सबसे सुंदर हो। दैट इज़ इन 3 फॉर्म्स। हम ऐसे कई फॉर्म्स बना सकते हैं एक ही सेंटेंस के, और इसे ही हम इन्वर्जन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं ह्यूमर की। व्हाट इज़ ह्यूमर? राइटिंग और स्पीच दैट मेक्स पीपल लाफ और स्माइल। कोई भी ऐसी स्टोरी जैसे हम राइट करते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट फ़ील होता है, फ़नी मोमेंट सा फ़ील होता है, हम हँसते हैं या फिर स्माइल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमर। अ फ़नी कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच में जो भी फ़नी कन्वर्सेशंस होती हैं, गॉसिप्स करना, मस्ती करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, सो उसमें कुछ फ़नी रिलेटेड चीज़ें आ गई, आपने स्माइल की, आपको हंसी आ गई, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमर। अब हम आगे बात करते हैं पैथस इन स्टोरी, अ लिटरेरी डिवाइस दैट अपील्स टू द रीडर्स इमोशंस, स्पेशली पिटी और सैडनेस। फॉर एग्जाम्पल, a story about an orphan struggling to survive creates pathos. ये जो होता है एक लिटरेरी डिवाइस होता है जो रीडर्स के इमोशंस को और उनकी स्पेशली पिटी और सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ आवर pathos. It means a story about an orphan struggling to survive creates pathos. Okay, मतलब हम किसी ऐसे ऑर्फन बच्चे के बारे में लिखते हैं जिसने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, उसकी स्टोरी को, सो इट इज़ कॉल्ड पैथस।